वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस बात से बेखबर इचिगो कि भागते हुए उसके ऊपर एक अलंकार नजर रहा था, और तभी भागते भागते नल भी इचिगो के पीछे पहुंच जाती है। और इचिगो नल को यहाँ देखकर उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन नल यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो ये देखकर इचिगो भड़क जाता है और उसे पकड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन नल अपने स्पेशल अटैक से इचिगो को ढेर कर देती है और उसके आगे गिराने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इचिगो को अकेले छोड़ के नहीं जाएगी। ये सब देखकर इचिगो भी मान जाता है, लेकिन नल के साथ उसकी गैंग नहीं थी। तो वो इसके बारे में नल से पूछता है कि आखिर उसके बाकी गैंग के मेंबर कहाँ गए। इस पे नल कहती है कि उसने बावा को बाहर ही छोड़ दिया, क्योंकि बावा बिना रेत खाए नहीं रह सकता और पैसे और डोंडो उसके साथ ही आ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर नल और इचिगो के सिवाय और कोई भी नहीं था, और ये देखकर नल घबरा जाती है क्योंकि उसने अपने भाइयों को खो दिया। और तभी अचानक से इचिगो को एक अननोन स्पेशल एनर्जी महसूस होती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर कोई है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो इचिगो उसे चिल्ला के बाहर निकलने को बोलता है, और तभी वो अलंकार छत से कूदते हुए इचिगो के आगे निकलने लगता है, जो देखकर इचिगो भी उसके पीछे जा रहा था। और तभी भागते हुए उस अलंकार का पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीधे जमीन पर गिरता है। और तभी धूल के अंदर वो अलंकार माइकल जैक्सन वाली डांस मारने लगता है। और इस अलंकार की ये सब हरकत देखकर ये दोनों भी काफी बोर हो गए थे। और अभी कोहरे के अंदर से माइकल जैक्सन का भाई मिसाइल फैक्शन एंटी मार रहा है, और उसकी एंट्री देखकर मानो ये दोनों जैसे सदमे में पहुंच गए, जैसे कि उन्होंने इससे बोरिंग चीज आज तक देखी ही नहीं। और इन दोनों को ऐसे देखकर मिसाइल फैक्शन काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि इचिगो और नल उसकी फैशन की कदर ही नहीं कर रहे थे। और फिर ये अलंकार सीरियस होके बोलता है, तुम दोनों मेरे फैशन पर ऐसी बेहुदा की रिएक्शन दे रहे हो, इससे यही पता चलता है कि स्टाइल के लिए तुम्हारा कोई भी नजरिया नहीं है। चलो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों अभी मरने वाले हो और मैं करूंगा तुम दोनों का खात्मा। मैं हूँ अलंकार शिंतो ड्रेस, मिस्टर डोरडोनी। और इस पर भी इचिगो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जो देखकर डोरडोनी और भी ज्यादा भड़क जाता है। मुझे ये डोरडोनी नाम अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं इसका नाम मिसाइल ही यूज करूंगा। उम्मीद है इससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाय द वे इचिगो की रिएक्शन से मिसाइल काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे दूसरों की कदर करने की सीख देने लगता है। दूसरों की थोड़ी कदर करना सीखो बच्चे। मैं हूँ अलंकार शिंतो ड्रेस 103, यानी अलंकार नंबर 103। ये सुनकर इचिगो हैरान होता है, क्योंकि 103 नंबर तो बड़ा नंबर है और अलंकार के पास तो 2 डिजिट्स का ही नंबर होता है, ना कि 3 डिजिट्स का। और नल ने भी 3 डिजिट नंबर वाले अलंकार का नाम पहली बार सुना है, और इससे ये दोनों यही अंदाजा लगाते हैं कि मिसाइल जरूर बहुत कमजोर होगा, इसीलिए उसे 3 डिजिट का नंबर दिया गया है। ये सुनकर मिसाइल और भड़क जाता है और उनसे कहता है, अबे साले, तूने मुझे कमजोर कहा, मैं दिखाता हूँ तुझे कमजोर कौन है। इसके बाद रोना मत बच्चे। इसके बाद मिसाइल अपने बेहुदा की डांस से इचिगो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिगो इस अटैक से बच जाता है और मिसाइल के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था, जिससे वो बहुत ही आसानी से इचिगो के हर एक अटैक से बच रहा था। और इचिगो की ऐसी नाकामी को देखकर वो इचिगो से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम मुझे ही मार नहीं पा रहे और लॉर्ड आइजेन को तो क्या खाक मारोगे। ये बोलकर वो फिर से अपनी बेहुदा की डांस मारने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से फिसल गया, जिससे वो दीवार पर टकरा जाता है और उसकी टकराव की वजह से वो दीवार टूटने लगती है। और मिसाइल की ऐसी हरकत देखकर इचिगो उसके ऊपर हंसने लगता है, और तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर आके इचिगो के मुंह पर लगता है, जो देखकर नल उसके ऊपर हंसने लगती है। लेकिन नल की ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसके ऊपर भी एक पत्थर गिर गया था, और ये देखकर इचिगो उसके ऊपर हंसने लगता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
और फिर मिसाइल इन दोनों के सामने खुद की तारीफ करने लगता है, जिस पर ये दोनों ध्यान नहीं देते। खैर जो भी कहो, ये मिसाइल अलंकार तो काफी जरा फनी है और अब इचिगो जो काफी जरा टाइम वेस्ट कर चुका था, इसलिए अब उसके पास मिसाइल से बात करने के लिए जरा समय नहीं है। तो फिर वो मिसाइल को मारने के लिए आगे बढ़ा है और इस तरफ हम रिसर्च रूम में टोशिन को देखते हैं, जिसके साथ गिन भी था। और गिन जो टोशिन को यहाँ देखकर काफी जरा हैरान था, लेकिन तभी उसकी नजर न्यू बाय पर जाती है, जिसे वो नहीं जानता। तो टोशिन न्यू बाय को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये लॉर्ड आइजन का एक नया अलंकार है। और तभी वो स्क्रीन पर सभी घुसपैठिया यानी इचिगो के टीम को देखते हैं, जो सीधे एक हैवी लोकेशन पर जा रहे थे। और वो लोकेशन ट्री सीफ्रास का अड्डा है, जहाँ 3 डिजिट्स के अलंकार रहते हैं, क्योंकि उन अलंकार से उनकी रैंक छीनी गई है। और उन अलंकार को प्रिभारन एस्परा कहा जाता है, यानी मिसाइल जैक्सन एक प्रिभारन एस्परा है जो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। और इस तरफ लड़ते हुए इचिगो का एक हाथ घायल हो चुका था, जो देखकर खुद इचिगो भी हैरान है। और फिर इचिगो मिसाइल के ऊपर गेत्सु गाटेंसो से हमला करता है, लेकिन मिसाइल बहुत ही आसानी से अपने किक से उसके अटैक को फेल कर देता है, जो देखकर इचिगो भी काफी जरा शॉक में था कि आखिर मिसाइल ने उसके अटैक को इतनी आसानी से फेल कैसे कर दिया। और तभी मिसाइल कहता है, अरे अरे, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि किताब को उसके कवर से नहीं परखा जाता। और इस तरफ हम इचिरा को देखते हैं, जो भागते भागते एक मिस्टीरियस कमरे में पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। और ये अटैक करने वाली एक लड़की थी, जिसका सामना अब इचिरा से होने वाला है। और इस तरफ सादो को भी अपना एक ओपोनेंट मिल चुका था। और यहाँ पर मिसाइल इचिगो से कहता है, देखो बच्चे, हमें प्रिभारन एस्परा कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ जितने भी 3 डिजिट्स वाले अलंकार हैं, उन सभी अलंकार को प्रिभारन एस्परा कहा जाता है। और हम सब 3 डिजिट्स वाले अलंकार पहले 2 डिजिट वाले एस्परा ही थे, और अब हमसे वो टाइटल छीन लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कमजोर बढ़ गए, हम अब भी एक एस्परा के टक्कर के हैं। और इससे हमें यही पता चलता है कि इचिडा और सादो का सामना जिस अलंकार से हुआ है, वो दोनों भी एक प्रिभारन एस्परा ही हैं। और इसके बाद मिसाइल इचिगो के ऊपर हमला करने लगता है, और इचिगो जो उसके अटैक्स को मुश्किल से ही रोक पाता है, क्योंकि अब मिसाइल पहले से काफी जरा स्ट्रॉन्ग और काफी जरा फास्ट हो चुका था, जिससे अब इचिगो को काफी जरा परेशानी हो रही थी। और फिर मिसाइल इचिगो के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे इचिगो दीवार को तोड़ते हुए एक दूसरे कमरे तक पहुंच जाता है। और फिर मिसाइल उसके ऊपर एक और किक मार देता है, जिससे इचिगो की हालत खराब हो जाती है। और अब इचिगो जो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था, और इचिगो की ऐसी हालत देखकर मिसाइल उससे कहता है कि वो उससे ऐसे नहीं लड़ पाएगा, इचिगो को अपना बांखाई यूज करना ही होगा। लेकिन इस पे इचिगो कहता है कि वो हरगिज अपने बांखाई को यूज नहीं करेगा, क्योंकि मिसाइल एक असली एस्परा नहीं है, तो वो बेकार में अपनी ताकत को उसके साथ लड़के जाया करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे असली एस्परास को हराना है। और फिर इचिगो ये बोलकर मिसाइल से लड़ने लगता है, और मिसाइल इचिगो की ऐसी जज्बा देखकर सीधे अपने जान पट्टों को रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर तेज आवाज चलने लगती है। और इचिगो जो ये देखकर हैरान था कि आखिर मिसाइल ने अपने जान पट्टों को रिलीज कैसे कर दिया, क्योंकि उसने तो अपने जान पट्टों को बाहर निकाला ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि मिसाइल का रूप पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और उसके चारों तरफ एक तेज तूफान चल रही थी, जिसके बाद मिसाइल उस तूफान को 2 क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर इचिगो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिसाइल बहुत ही आसानी से इचिगो की धज्जियां उड़ा रहा था। और इचिगो उसके अटैक से बचने के लिए अपने गेत्सु गाटेंसो का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद मिसाइल अपने तूफान से इचिगो के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, और इस अटैक से इचिगो नहीं बच पाता, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर नल भी आ गई थी, जो इचिगो की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर मिसाइल इचिगो को खत्म करने के लिए उसके पास आता है, और इचिगो जो अब मिसाइल की मार खा के हिल भी नहीं सकता। और नल ऊपर से ये सब नजारा देख रही थी, और अब नल की आंखों के सामने इचिगो मरने वाला था, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने इचिगो को मरना देना बिल्कुल भी नहीं चाहती। और इस डिप्रेशन से ही नल की पावर पहली बार जाग जाती है। तो ब्लिच का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है, और अब नल की पावर भी जाग गई है। तो अब आगे नल अपनी पावर से क्या क्या कमाल करेगी, ये तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।